बीच चल रही जंग में यूक्रेन की सेना जबरदस्त पलटवार कर रही है। जी हां, खबर है कि डोनेत्स्क और लुहांस्क में यूक्रेन की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। यूक्रेन की सेना ने दावा यह किया है कि इन दो इलाकों में रूस की सेना को 12 मील पीछे धकेल दिया गया है। जेलेंस्की की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि जल्द ही क्राइमिया को भी कब्जे में अब ले लिया जाएगा। जंग, तबाही, कब्जा, जीत, हार। बीते 7 महीनों से यूक्रेन में यही चल रहा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बारूद की गंध महक रही है और बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। जंग में कई इलाकों में जीत का दावा करने वाले रूस को कई मोर्चों पर मात खानी पड़ी। रूस के कब्जे वाले इलाके में जंग तेज। यूक्रेन की सेना का जबरदस्त पलटवार। पुतिन के किले को कब्जे में लेने की तैयारी। जनमत संग्रह कराकर 4 इलाकों पर कब्जे का दावा करने वाले पुतिन की सेना को उन्हीं इलाकों में मात मिलने की तस्वीरें सामने आने लगी। खेरसॉन की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ के एक गांव पर यूक्रेन की फौज ने अपना कब्जा कर लिया है। रूस का झंडा हटाकर यूक्रेन का झंडा भी लगा दिया, यानी यूक्रेन लगातार दबाव बना रहा है। अगर खेरसॉन हाथ से निकला तो ज़ेलेंस्की क्राइमिया पर हमला बोल देगा, जिस पर 2014 से रूस का कब्जा है। यूक्रेन की सेना लगातार पलटवार कर रही है। अब रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में भी पलटवार की तैयारी जबरदस्त चल रही है। अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने दावा किया है कि क्राइमिया को भी यूक्रेन की सेना रूस से आजाद करा लेगी, यानी पुतिन के सबसे बड़े किले पर ही कब्जा हो जाएगा। ज़ेलेंस्की भी अपने सैनिकों के धाकड़ अंदाज को देखकर दोबारा क्राइमिया को अपने कब्जे में लेने का प्लान करने लगे हैं। Від продажу нафти і газу, щоб жоден нафтодолар і жодне газоєвро більше не могли піти на продовження російської війни проти України і усього цивілізованого світу. Тільки українські спеціалісти можуть гарантувати, що на Запорізькій станції не буде жодних радіаційних інцидентів. І було важливо почути від пана Гросі, що міжнародне जनमत संग्रह कराकर यूक्रेन के 4 इलाकों को अपने कब्जे में करने वाले पुतिन के लिए यही इलाके चुनौती बन चुके हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि इन्हीं इलाकों में यूक्रेन की सेना जबरदस्त पलटवार कर रही है। डोनेत्स्क और लुहांस्क में यूक्रेन की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि इन इलाकों में रूस की सेना को 12 मील पीछे धकेल दिया है। ज़ेलेंस्की का दावा यह है कि लुहांस्क के गांव को पूरी तरह से रूस के कब्जे से आजाद करा लिया गया है। खेरसॉन में भी कुछ गांवों को रूस के कब्जे से मुक्त कराने का दावा किया गया है। यानी जिन इलाकों में अभी तक रूस की सेना कब्जे का जश्न मना रही थी, अब उन्हीं इलाकों में पलटवार कर रही यूक्रेन की सेना से मुंह की खानी पड़ रही है। час від 1 жовтня і тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму було звільнено і стабілізовано понад 5000 квадратних кілометрів території і десятки населених пунктів. Є успіхи і на східному напрямку. Обов'язково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи. इन इलाकों में रूस की मजबूरी भी है, क्योंकि यहाँ रूस के नागरिकों की संख्या ज्यादा है और रूस को वो समर्थन करते हैं। शायद इसीलिए इन इलाकों में रूस किसी भी बड़े मिसाइल अटैक करने से बच रहा है। Я всю жизнь был в России. Здесь была Россия. Какой ваш выбор был сегодня? Да? इन तस्वीरों को देखिए, कैसे रूस के हॉवित्जर तोपों को निशाना बनाया गया। इन हॉवित्जर तोपों की फायरिंग रेंज 30 से 70 किलोमीटर के बीच है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने
इन्हें ऐसे तबाह किया जैसे कोई आतिशबाजी हो रही है। जंग में यूक्रेन की सेना जिस तरह से पलटवार कर रही है, जिस तरह से रूस के सैनिकों की हार हो रही है, शायद इन्हीं वजहों से पुतिन ने बौखलाकर परमाणु युद्ध की धमकी दे दी थी। यूक्रेन में रूस के पस्त सैनिकों के ऐसे हालात देखकर आशंका जताई जा रही है कि कहीं पुतिन परमाणु हमला न कर दे। तो रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों को कब्जे में लिया था, अब वहां के टॉर्चर रूम का सच दुनिया के सामने आ गया। जहां लगता है कि ज़ेलेंस्की भी अब पुतिन की राह पर चल रहे हैं। जिन इलाकों पर यूक्रेन दोबारा कब्जा कर रहा है, वहां अब रूस के सैनिकों के साथ टॉर्चर की तस्वीरें सामने आ रही है। रूस के सैनिक सरेंडर करते दिख रहे हैं। यूक्रेन ने रूस को पीछे धकेलने का दावा किया है। तो रूस के सैनिक किस तरीके से अब आगे पीछे धकेले हुए जा रहे हैं और यूक्रेन बड़ा दावा इस पूरे युद्ध को लेकर कर रहा है। जी हाँ, रूस यूक्रेन जंग जो कि पिछले 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस युद्ध को, इसमें यूक्रेन की तरफ से अब यह दावा किया गया है कि उसने रूस के सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया है। यूक्रेन जंग में रूस के राष्ट्रपति पुतिन जितनी ही मुट्ठी कसते जा रहे हैं, युद्ध का नतीजा बंद मुट्ठी से बालू की मानिंद सरकता जा रहा है। यकीन नहीं होता तो ये बिल्कुल ताजा वीडियो देखिए। बालाकलिया का ये दृश्य किसी भी रूस के सैनिक के मनोबल को तोड़ने वाला है। सीक्वेंस में इस वीडियो को आप देखेंगे तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। रूस यूक्रेन की जंग में इस वक्त कहां खड़ा है। रूस के पकड़े गए सैनिकों के साथ यूक्रेन की आर्मी कैसा सलूक कर रही है। बीच सड़क रूस के सैनिकों को लेटा दिया गया है। इनके हाथ रस्सी से बांध दिए गए हैं और यूक्रेन के सैनिक इन्हें भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। ये तस्वीर मॉस्को को झकझोर देने वाली है। और यही क्यों, दूसरा वीडियो देखिए। ये खेरसॉन का वीडियो है। सफेद झंडे लगाए रूस का BMP-2 फाइटिंग व्हीकल आगे बढ़ रहा है। सैनिक टैंक को घेर लेते हैं। कहीं कोई फायरिंग नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। एक एक कर 2 सैनिक टैंक से बाहर निकलते हैं और सरेंडर कर देते हैं। इतना ही नहीं, आगे देखिए, टैंक के अगले हिस्से से एक और सैनिक सामने आता है और इसका भी वही हश्र होता है जो पहले 2 सैनिकों के साथ हुआ। बालाकलिया यूक्रेन के पूरब में रेलवे हब है और खेरसॉन यूक्रेन के दक्षिण में है। बालाकलिया के बारे में कहा जा रहा है कि रूस के कब्जे में आने के बाद इस जगह को यूक्रेन के सिपाहियों का यातना गृह बना दिया गया था। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिकों को इलेक्ट्रिक शॉक तक दिए जाते थे। यूक्रेन के दोबारा कब्जे के बाद माना जा रहा है कि सैनिक इसी यातना का बदला ले रहे हैं। यूक्रेन की आर्मी उन लोगों से भी बदला ले रही है जो रूस के कब्जे के दौरान जिन पर देश से गद्दारी कर रूस का साथ देने का आरोप है। ये नतालिया रोमानीचेंको की तस्वीर है। पूर्व एक्ट्रेस नतालिया अपने 2 साल के बेटे को रूस का यूनिफॉर्म पहनाने लगी थी। दूसरी तस्वीर इवान सोस्को की है। इवान पहले शादियों में टोस्ट मास्टर का काम करते थे, लेकिन रूस का साथ देने की वजह से इन्हें ज़पोरिज़िया रीजन का मेयर बना दिया गया था। तीसरी तस्वीर देखिए, ये ओलेग कैडालिया रूस जंग से पहले जॉबलेस थे, लेकिन इन्हें रूस का साथ देने की वजह से अपने क्षेत्र का पुलिस चीफ बना दिया गया। चौथी तस्वीर व्लादिमीर साल्दो की है। ये पहले खेरसॉन के मेयर थे, लेकिन आगे इन्होंने अपने मुल्क को छोड़ रूस का साथ देना शुरू कर दिया। तो रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग, वहां से जो वीडियो आ रहे हैं उसमें जमीनी हकीकत कुछ अलग ही दिखाते हैं। जी हाँ, हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है वहां यूक्रेन का पलटवार बहुत ही तेजी के साथ हो रहा है और कई जगह तो ऐसी है जहां रूस के सैनिक सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं या तो भागते हुए दिख रहे हैं।
असल में पुतिन की ये मंशा रही है कि यूक्रेन को यूक्रेन के लोगों से ही लड़वा दिया जाए। पुतिन के गुप्तचर इस मिशन पर लगे हुए हैं, लेकिन अब रूस के प्रति सहानुभूति रखने वाले यूक्रेन के लोग अंजाम देख सहम गए हैं। अब आपको तीसरा वीडियो दिखाते हैं, जिससे आप समझ सकेंगे कि पुतिन की सेना यूक्रेन जंग में कहां खड़ी है। इस वीडियो में रिकॉर्ड एक एक शब्द आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये महज रूस के बिना नाम वाले सैनिक नहीं हैं, बल्कि रूस के वो सिपाही हैं जो जंग में झोंक दिए गए हैं बिना मर्जी के। Итак, мы сейчас находимся в Белгородской области. Нас в районе 500 человек с оружием, но при этом мы не приписаны абсолютно никакой части. Неделю мы прожили в скотских условиях. Абсолютно скотских. Никакого материального обеспечения, денежного удовольствия. Ровным счетом ничего. Сейчас также неизвестно, кто, куда едет, к какой части приписаны. इन वीडियो के सच का दावा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूक्रेन ने जारी किए हैं, लेकिन जमीन पर भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। रूस की सेना लगातार पीछे हट रही है और यूक्रेन एक के बाद एक अपने इलाकों पर दोबारा कब्जा करता जा रहा है। Сьогодні відзначити особовий склад оперативно-стратегічного угруповання «Олександрія» за створення умов для успішного наступу, за планування і підготовку активних дій на Херсонщині, саме тих наших дій, які вже дають відчутний результат, а буде і більше. Украинцы знают, за что воюют. И все больше и больше граждан России осознают, что они должны погибнуть просто потому, что один человек не хочет прекратить войну. ज़ेलेंस्की की बातों से इत्तेफाक रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन यूक्रेन के हालात जो बता रहे हैं वो ज़ेलेंस्की की बातों का समर्थन करते दिख रहे हैं। यूक्रेन के मानचित्र पर आपको दिखाते हैं 4 क्षेत्रों में जनमत संग्रह कर इतरा रहे रूस की जमीनी हकीकत क्या है। खार्किव में यूक्रेन की सेना बोरोवा सिटी से पूरब की ओर बढ़ रही है, जहां स्वातोवे पर रूस ने नियंत्रण कर रखा है। डोनेट्स्क के लीमान शहर को कब्जाने के बाद अब यूक्रेन की सेना क्रेमिना की ओर बढ़ रही है। यहां भी इस वक्त रूस का कब्जा है। और अब खेरसोन की तस्वीर, जहां यूक्रेन के सैनिकों ने रूस की सुरक्षा दीवार को तोड़ दिया है। तो यूक्रेन के सैनिकों के पलटवार से युद्ध के समीकरण अब हर पल बदल रहे हैं। जिन 4 इलाकों को रूस में मिलाने का ऐलान किया गया था, वहां भी हालात जुदा दिख रहे हैं। यूक्रेन का दावा यह है कि जल्द ही इन इलाकों पर दोबारा कब्जा हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि पुतिन के लिए लड़ाई में हालात कितने नाजुक हैं। एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं जिनसे पुतिन और उनके जनरल्स की नादानी ने रूस के सारे समीकरणों को बिगाड़ दिया है। खराब तैयारी और योजना के अलावा भ्रष्टाचार ने भी रूस की कमर तोड़ दी है। 5 सैनिकों वाला वीडियो इसका उदाहरण है। रूस का सैन्य भंडार भ्रष्टाचार की वजह से वो नतीजे नहीं दे सका है जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी। सैनिकों का मनोबल भी गिरता जा रहा है। पुतिन को डेड आर्मी यानी ज्यादा उम्र वाले लोगों को मोर्चे पर भेजना पड़ रहा है। फरवरी में शुरू इस जंग को अब 8 महीने होने वाले हैं, जहां 4 यूक्रेन क्षेत्रों को रूस ने अपनी सीमा में मिलाने का ऐलान कर दिया था, तो वहीं अग्रिम मोर्चे पर उसे हार का मुंह देखना पड़ा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अब काफी खामोश नजर आने लगे हैं। उनके रवैये को देखकर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि आगे क्या होगा। रूस के हथियार कम होते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि रूस की सेना में फूट पड़ चुकी है, फाइटर जेट्स क्रैश हो रहे हैं और रूस का विदेशी मुद्रा भंडार भी अनिश्चितता की तरफ बढ़ रहा है। अब सर्दियों का आगाज होने वाला है। अब स्थितियां और मुश्किल हो सकती हैं। इसके बीच ही यूक्रेन की सेना ने देश के कई हिस्सों पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। इसके बाद कई एक्सपर्ट यूक्रेन को जीत का दावेदार बताने लगे हैं। फरवरी में जब जंग शुरू हुई थी तो इस तरह की तस्वीर के बारे में किसी ने नहीं सोचा था।
पश्चिमी देशों को लगा था कि यूक्रेन के लिए जंग मुश्किल होगी। बहुत कम लोगों का मानना था कि यूक्रेन रूस से जीत सकता है, लेकिन यूक्रेन की मिलिट्री ने पूरी ताकत से रूस का सामना किया। कुछ समय के बाद हर कोई मानने लगा था कि भले ही जंग को हफ्तों या महीनों का समय लग जाएगा, लेकिन यूक्रेन रूस के सामने घुटने नहीं टेकेगा। अब यही हालात भी देखने लगे हैं। रूस ने जितना जोर लगाया है, ज़ेलेंस्की की फौज उससे दोगुना जोर लगाकर हार को जीत में बदलती दिख रही है। रूस जंग में वापसी की कोशिशों में लगा हुआ है। उसकी सेना अभी कमजोर नहीं हुई है, मगर भारी नुकसान ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया है। पुतिन ने जब यूक्रेन पर हमला किया था, तब ये लगा कि ये जंग ज्यादा देर तक नहीं चलेगी और यूक्रेन जल्द ही सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ज़ेलेंस्की की सेना और वहां के नागरिक मैदान जंग में सीना तान कर डट गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई मोर्चों पर रूस की सेना को शिकस्त खानी पड़ी है। दुनिया के कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यूक्रेन उस ऐतिहासिक पल की तरफ बढ़ रहा है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। युद्ध 72 घंटे में समेटने का दावा किया जा रहा था। पुतिन की 2 लाख की फौज को पूरा भरोसा था कि सर्दियों से पहले अपने वतन लौट आएंगे, लेकिन आलम इस कदर है कि यूक्रेन के सैनिकों की गोली से बच जाएं तो गनीमत है। असल में जंग की शुरुआत से ही दुनिया की सहानुभूति यूक्रेन से जुड़ती चली गई। अमेरिका और यूरोप के देशों ने ज़ेलेंस्की को डॉलर और हथियार से मालामाल कर दिया। पुतिन की ज़ेलेंस्की को हथियार ना देने की 1000 ख्वाहिशें दम तोड़ दी गई। चेतावनी, धमकी और हमले की आशंका के बीच यूक्रेन मदद पाता रहा और अब नतीजा सामने है। रूस की सेना मौका मिलते ही भाग खड़ी होती है। अब ये चौथा वीडियो देखिए, इसे यूक्रेन की सेना ने जारी किया है। वीडियो में रूस की सेना भागती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने रूस की सेना को 12 मील पीछे धकेला है। यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की सेना तेजी से उत्तर और दक्षिण क्षेत्र की तरफ बढ़ रही है। तो क्या रूस की हर चाल ज़ेलेंस्की के सामने अब मुंह के बल गिर रही है? 240 दिन गुजरने चले। शुरुआत में कीव पर ही डायरेक्ट कब्जा करने की पुतिन की प्लानिंग थी, और अब कहां ये हालात हो गए कि पूरे यूक्रेन से ही रूस की सेना की हार की खबरें आ रही हैं। कब्जे वाले क्षेत्रों में रूस के यातना देने को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भी सवाल खड़े किए जा चुके हैं, लेकिन रूस ने वीटो कर दिया था। अब जब दोबारा यूक्रेन कब्जा कर रहा है तो यातना शिविरों का सच सामने आ रहा है। हालांकि आंख मूंदकर यूक्रेन या रूस के जारी वीडियो पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो सकता है, लेकिन कुछ वीडियो पुतिन के यूक्रेन हमले का पूरा सच भी दिखा रहे हैं।